व्याकरण की भाषा में शुद्ध और परिमार्जित भाषा का प्रयोग करने में अहम भूमिका निभाने वाला एक ऐसा शब्द जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम बात करेंगे सर्वनाम पर, तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के बारे में हम जानने से पहले ये जान लें कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे वह, यह, कुछ, कोई, यहाँ, वहां, स्वयं, आपने, कौन, जो, ये, वो, इस तरह के जो शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए, ये है, वह है, जो, स्वयं, कौन आदि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के हो। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक पर हम कंटिन्यू बात करते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, जो पुरुष जाति के बारे में ज्ञान करा रहा हो, उस सर्वनाम को हम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वो। पुरुष जाति का बोध आप लोग लिख भी सकते हैं इसको, और समझने के लिए बेहतर होगा कि आप पूरा वीडियो को आराम से। मैं इसमें ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो सर्वनाम स्वयं आपके पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी रोचक भाषा हिंदी को लेकर आपके बीच में आया हूं जो आपको साहित्यिक के माध्यम से हिंदी सिखाऊंगा। साहित्यिक अलग हो जाता है, हिंदी भाषा अलग हो जाती, व्याकरण अलग हो जाता, लेकिन हम आपके बीच में साहित्यिक के माध्यम से भाषा लेकर आ रहा हूं। आप समझिए, आनंद लीजिए और बढ़ते रहिए आगे, और तैयारी को अपने मजबूत बनाइए। पुरुष जाति का बोध कराने वाला सर्वनाम कहलाएगा कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम जान सकते हैं कैसे? जैसे हम लिख सकते हैं मैं, क्या? मैं, तुम, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। वो हो, ये क्या है? सर्वनाम है। कौन से? पुरुषवाचक। अब आता है अगला, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो सर्वनाम, निज का मतलब आप लोग बात करते हो कैसे? ये मेरा है, नहीं मेरे पापा, नहीं मम्मी का। तो देखिए, पापा मम्मी आपसे अलग हो रहे हैं यहाँ। मतलब निज का मतलब ये नहीं, ये मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये पेन मेरा है। अपने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जो प्रयुक्त किया जाए वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने के अलावा अगर किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ तो फिर वो निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक की सबसे बड़ी पहचान है स्वयं के लिए होगा। स्वयं के लिए जो हो जाए वही निजवाचक है। जैसे अपना, 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 आप, स्वयं, अभी बताया है। अगर ऐसे संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। नहीं ये स्वयं का है, नहीं ये आपका है, मतलब इस निश्चित कर दे रहा है। अब बात कर रहे हैं अगले, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। निश्चयवाचक कैसे होगा जानिए। कोई चीज को वो निश्चित कर रहा है, बिल्कुल श्योर बता रहा है कि हाँ ये है। क्या? 2-3, जैसे हमने कलम ले रखा हाथ में, हम कह दें, जैसे हमने 3 कलम ले रखा, तो हमने कह दे कि नहीं ये पेन मेरा है, तो तीनों में ये निश्चय कर दिया कि ये है। अगर हमने इसको निश्चय कर दिया ये मेरा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत ही सरल, जिसको बिल्कुल इंगित कर दे वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे ये, वो, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आता है अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चितता दिखाई दे रहे हो,
अर्थात बिल्कुल ये क्लियर ना हो कि ये है। जैसे पुस्तक खो गई, कौन सी पुस्तक खो गई पता नहीं। हम कह रहे हैं हिंदी की पुस्तक खो गई, तो निश्चित हो गया कि हिंदी है। लेकिन यहाँ पर पुस्तक खो गई तो अनिश्चय हो गया, पता नहीं कहाँ कुछ हो गया, कुछ गायब है। हम कह रहे हैं कोई इधर से उधर को गया है, पता नहीं कौन गया है, नाम तो मालूम नहीं हो पाया। तो जहां पर संदेह की भावना उत्पन्न हो रही हो, जहां पर निश्चित ना हो पा रहा हो, कुछ कोई जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसकी पहचान है कुछ और कोई। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के। प्रश्नवाचक ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न खड़ा कर रहा हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हमने कहा, मान लीजिए इधर से कौन गया, इधर से कौन गया, कमरे के बाहर कौन गया, कमरे में कौन आया, राम कहाँ रहता है। जैसे हमने बोला इस तरह से, वो किधर गया। जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन, क्या, क्यों, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और प्रश्नवाचक शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर लिखेंगे, प्रयोग करेंगे, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कौन, क्या, क्यों। कौन, क्या, जब इस तरह के शब्द आते रहेंगे तो हमारा सर्वनाम बनता रहेगा। अब इसके बाद आता है बहुत ही प्यारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी पहचान है जो दो संज्ञा के शब्दों को आपस में जोड़ रहा। संज्ञा के शब्द हो, सर्वनाम प्रयोग करके उसको आपस में जोड़ रहा हो, 2 से 3 से 4 लोगों को आपस में एक में कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हो शब्द, वो शब्द जो है क्या होगा, सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कहा, जिसकी जिसकी कॉफी चेक हो गई, उसकी उसकी आज छुट्टी है। जो जो 5 नंबर पाया, देखिए लोगों को कनेक्ट कर रहा है। 5 नंबर पाने वाले अधिक हो सकते हैं। जो जो आज ड्रेस में आए हैं वो कमरे के अंदर बैठेंगे, जो बिना ड्रेस में आए हैं वो आज पूरी बात बताएंगे। देखिए नाम किसी का नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो एक से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में लिखिए जो 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 कह सकते हैं, उसकी उसकी, जिसकी जिसकी, उसकी उसकी, जिसकी जिसकी। तो ये रहे हमारे 6 सर्वनाम। हम इन 6 सर्वनाम को हम इन ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और हम इनको अपने दिमाग में बैठा कर सदैव सदैव अपने पास रख सकते हैं। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सुनिए वो विशेष बात जो सर्वनाम क्वालिटी को, सर्वनाम की सुंदरता को बढ़ाता है, सर्वनाम को बनाए रखता है। भाषा की सुंदरता सबसे बड़ी वहां पर होती है जहां पर सर्वनाम के प्रयोग के समय संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो। भाषा की सुंदरता तभी बनी रहेगी जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग हो और संज्ञा प्रयोग ना हो। बार बार संज्ञा अगर रिपीट हो रही है, प्रयोग कर रहे हो, तो वहां पर भाषा की सुंदरता बिगड़ सकती है। इसलिए हमेशा सर्वनाम का प्रयोग करते समय भाषा की सुंदरता का ध्यान में रखते हुए संज्ञा को बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और हमारे चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।